हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम बीतता है, कहाँ पहुँचता है, ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए मतलब थोड़े पजल्ड हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा डिटेल में, और रिवर बोट प्रॉब्लम इस कैटेगरी की सारी क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आपके बेसिक बुक्स में हैं। और अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए तो क्या करते हैं ये सब देखेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है, आपको एंड तक अच्छे से समझना है। एक कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, उसके अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन करते रहना है, साथ साथ सीखते रहना है, ठीक है। तो देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम, एक रिवर है, ठीक है, ये फ्लो कर रही है। बच्चों बड़ी अच्छी बात है कि रिवर फ्लो कर रही है, अदरवाइज डेड होती जा रही है सारी रिवर इंडिया की। अब देखो, ये W क्या है, विड्थ ऑफ रिवर। तो इसका मतलब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये विड्थ ऑफ रिवर है, तो इसका मतलब हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर से देख रहे हैं। तो नदी हमें ऐसे दिख रही है, ये फ्लो कर रही है। अब यहाँ क्या सिचुएशन होती है बच्चों कि किसी आदमी को तैर के जाना होता है, स्विमर को, या किसी बोट को लेके जाना होता है, ठीक है। बोट को जैसे चलाते हैं, चप्पू से चलाते हैं, वो पुरानी फिल्मों में आता है, नदिया के पार में। तो यह तैर के जाना है, दोनों एक ही बात हुई ना। अब जैसे अगर नदी का भी अपनी वेलोसिटी होगी वी आर है बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, और फ्लो और करंट और वाटर, ठीक है, और H2O तो इतने सारे नाम हो सकते हैं। वी आर इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अच्छा, इसके बाद एक वेलोसिटी होती है बच्चों, अगर मान लो फिलहाल मैं बोट मैन मान लेता हूं, ठीक है, वर्ड लिखने में बोट का वर्ड लिखता हूं, स्विमर भी लिख सकते हो आप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट, फिर समझना दोनों एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। ये क्या मतलब है, इसको पहले समझना क्लियर। जब तक आप इसको नहीं समझोगे क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों को तैरना आता है, कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं, कुछ कोशिश करते होंगे लेकिन तैर नहीं पाते होंगे, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम आपके पास। जैसे अगर आप पानी में तैर, आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हो या गांव में तालाब में तैर रहे हो, तो आपका अपना एक एफर्ट है, मैक्सिमम एफर्ट है आपका, उतनी से तैर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपका 3 किलोमीटर पर आवर से तैर लेते हो आप, तो वो कैसे भी पानी में आप उतने ही एफर्ट से तैरोगे ना। अगर आपको नदी में छोड़ दिया जाए तो नदी में भी आप एफर्ट उसी हाथ तरीके से घुमाओगे जो भी आपके हाथ घूमते होंगे। ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके आप छोटा भीम बन जाओगे या सुपरमैन कुछ ऐसा। तो आपका एक स्पीड मतलब फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बोट हो, इसमें इंजन लगाओ, तो इस इंजन की मैक्सिमम स्पीड एक लिमिट होगी, उतनी ही एफर्ट लगाएगा ना बोट, चाहे तालाब वाले पानी में चाहे नदी वाले पानी में। ये तो नहीं कि नदी के पानी में जाके वो सुपर जेट लग जाएगा उसमें, है ना। तो ये जो वेलोसिटी होती है, ये वो है जो इन स्टिल वाटर, अगर पानी रुका हो तो इतनी वेलोसिटी हो, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर में इतने एफर्ट लगाएगा ये। अब एक्चुअल कितनी वेलोसिटी होगी, जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है बच्चों, वो तो ग्राउंड की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये बोटमैन खड़ा है, ये आपने समझ लिया विड्थ है रिवर की। ये बोटमैन खड़ा है, ये नदी को क्रॉस करना चाहता है, या स्विमर मान लेते हैं, स्विमर है ये। सर ये कैसा दिख रहा है भाई, ऊपर से फोटो देखते हैं तो ऐसे ही दिखता है। तो ये आदमी नदी को क्रॉस करना चाहता है, तो अगर ये सीधा ऐसे तैरे, ठीक है, ऐसे मुंह रखे और पानी की वेलोसिटी ऐसे है, ये अपना एफर्ट ऐसे लगाए, पानी की वेलोसिटी ऐसे है, तो रिजल्टेंट देखना कहीं ऐसे जाएगा नहीं। तो मुझे बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है, ये बोटमैन की एक्चुअल वेलोसिटी है या बोटमैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाली है। तो जब एक्चुअल की बात करते हैं तो एक्चुअल होती है ग्राउंड वाली रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये वहां जाता हुआ दिखाई देगा, तो बोटमैन की वेलोसिटी नहीं है फिलहाल इस सिचुएशन में। ये वो वेलोसिटी है जिससे वो रुके पानी में भी तैर सकता है, तो VBR है ये, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर। और अगर ये ऐसे चले, नहीं चलेगा तो ऐसे ही रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इस हालात में यहाँ कोई आदमी खड़ा हो दूसरा,
तो उसको बोट या स्विमर जो है वो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? तो ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, अब भाई स्विमर के या बोटमैन के पास है ऑप्शन क्यू, ऐसे तैरे, ऐसे तैरे, ऐसे तैरे, ऐसे तैरे। वो अपनी कोशिश जारी रखेगा पानी, लेकिन नदी उसको किसी और डायरेक्शन में ले जा सकती है, अपने इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने ऐसे एक रैंडम केस ले लिया। बच्चों मैं अपनी बात बताऊं, जब हमें कभी ये टीचर ने पढ़ाया था तो बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दिए थे, मेथड बड़ा इजी था, लेकिन उससे वही क्वेश्चन हुए थे, बाद में कोई क्वेश्चन नहीं हिला था। ठीक है, तो वो इजी मेथड था लेकिन क्वेश्चन नहीं होते थे। ये मेथड थोड़ा कंसेप्ट है, इसमें समझने में टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनेंगे आपके, फिर कुछ नया भी आएगा तो भी बना पाओगे। तो जैसे उसने कोशिश करी कि यार मैं ऐसे तैरूंगा, VBR किसी एंगल मान लिया इधर से। ठीक है, तो थीटा बताना किसके साथ एंगल है, फ्लो के साथ है या फ्लोस के साथ नहीं है। फ्लो से बच्चों 90 प्लस थीटा एंगल है। देखो फ्लो तो इधर है ना, फ्लो से कितना एंगल है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन से एंगल है कि जो सामने वाली डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल है ये। ठीक है, तो याद रखना है फ्लो के साथ नहीं है ये। जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया द एंगल ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 120 डिग्री, तो थीटा 120 नहीं है, ये पूरा 120 है, इसका मतलब थीटा क्या है 30 डिग्री। तो इसने ऐसे करने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखो, तो अब दो वेक्टर हुए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ और, तो शायद ये यहाँ पहुँच जाए, शायद ये यहाँ पहुँच जाए, बट डिपेंड करता है। जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, अगर ये वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट इधर चला जाएगा, ये वेक्टर बड़ा है ये छोटा है तो रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये VBR, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये कुछ ऐसे है जैसे गंगा जो है वो कलकत्ता के आसपास बहुत स्लो चलती है ना, फ्लो स्लो हो जाता है, तो वहाँ जनरली जो स्विमर है या बोटमैन है उनकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश में जाओ, गंगा बड़े फ्लो से चलती है, वहाँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला वेक्टर फ्लो, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, फ्लो का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं बात को। जैसे अगर हम बात करें भाई रिजल्टेंट की, मान लो ये यहाँ पहुँच गया, पहले इसको देखते हैं यार तैर कैसे रहा होगा। अगर ये बोट ये स्विमर है तो इसने मुंह ऐसे कर रखा होगा। देखो बच्चों ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी देखो ये कोशिश ऐसे कर रहा होगा, ऐसे देखना मुंह इसका इधर ही है ना, लेकिन कहाँ पहुंच गया, वहां। भाई इसका एफर्ट लगातार इधर की तरफ ही है, लेकिन यहां बैठे आदमी को ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हुई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी खास जरूरत नहीं है हमें, लेकिन समझाया आपको। तो फाइनली यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये दूसरे किनारे का पॉइंट हुआ, ये किनारा है, दूसरा किनारा वो है, तो ये इतना इधर चला गया। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। इतना ड्रिफ्ट हो गया, आप खेलते हो ना ड्रिफ्ट ऑफ कार, ये सब गाड़ी वाड़ी में, या ऋषिकेश में वो ड्रिफ्ट कराते हैं, ड्रिफ्टिंग कराते हैं। अब देखो सोचो, ये एक्स एक्सिस मान लो अब, और ये क्या मान लो वाई एक्सिस। बच्चों ये वर्टिकल नहीं है, मतलब कुछ बच्चों के वर्टिकल दिख रहा होगा ना, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है ना। वाई एक्सिस को आप वर्टिकल बोलते हो तो गलत बात है, वाई एक्सिस तो कैसे भी हो सकता है। तो ऐसे है डायग्राम ये। ठीक है, आसमान की तरफ नहीं है कि नदी की ऐसे गहराई दिख रही है, मैं आसमान है ना, ये सामने ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हो डायग्राम। अब देखो बच्चों इस पॉइंट पे पहुंचा ये, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ठीक है, जहां से चला, तो देखना ये डिस्टेंस क्या है, एक्स हो गया ना, और ये डिस्टेंस क्या है वाई, और कितना दे रखा है विड्थ ऑफ रिवर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए बच्चों, एक्स कोमा डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस डब्ल्यू हो गई और ये एक्स। मैंने कई बार आपको समझाया है 2 डायमेंशन मोशन में कि सबसे पहले ना जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले टाइम फाइंड किया करो। टाइम ऐसा फैक्टर है बहुत इजी, उसका हिंट मिला होता है क्वेश्चन में। जैसे टाइम सबके लिए सेम है, इस जर्नी के लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, तो टाइम सबके लिए सेम होता है, और टाइम का कुछ ना कुछ हिंट मिला होता है। तो मान लो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे मोशन प्लेन पढ़ा रहा था, एक ही फंडा है सीधा कि
एक्स जब भी मोशन प्लेन आए तो एक्स और वाई में मोशन को तोड़ दो, ठीक है। तो देखो जब ये यहां जा रहा है तो यहां इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, अच्छा एक्सीलरेशन कहीं भी नहीं है यहाँ, ये सब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है बताओ बच्चों। तो y इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया था, हमेशा ये लिखने की कोशिश करो। ये क्या लिख दिया सर आपने, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यहां आज एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसकी कोई कदर नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा ये। समझाया बच्चों। पहले y में है ना w, आपको हिंट मिला हुआ है कि डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट P पर पहुंचता है तो y डायरेक्शन में w डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस देखो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा लिखते हैं कैमरे में तो ठीक है, लेकिन फ़ोन में बहुत छोटा दिखता है। तो t इक्वल टू वाई बाय यू वाई, ठीक है। अब y कितना है, तो देखो जब यहाँ जा रहे हो y कितना है w, तो w, और यू वाई कितना है बच्चों। भाई देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है, क्या नदी का कंपोनेंट हो सकता है इस डायरेक्शन में, फ्लो का नहीं, लेकिन इसका हो सकता है ना, हाँ। तो कितना है वी बी आर कॉस थीटा, समझ रहे हो बच्चों, इसका कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर है। देखो ऐसे ही ये टाइम आ गया, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो कि W अपॉन वी वाई, ठीक है, मर्जी है आपकी। ये टाइम है। अब हमें पता करना है ड्रिफ्ट, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, तो x डिस्टेंस, ये कितना शिफ्ट हुआ बच्चों, ये इधर भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज क्या है। अब देखो x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, है ना। अब एक बच्चा कहता है सर एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ठीक है बेटा, x इक्वल टू आ गया यू एक्स टी। क्लियर है, ये यू एक्स टी आ गया। अब देखो अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यू एक्स है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो देखो बच्चों इस वेलोसिटी को x में रिजॉल्व करना है, तो इधर कितना आएगा वी बी आर साइन थीटा आएगा ना, और इधर वेलोसिटी कितनी है वी आर, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, इधर वेलोसिटी कितनी है वी आर और इधर वी बी आर साइन थीटा। फाइनली इधर जाना है, तो इसका कंपोनेंट बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में। भाई नदी भी तो एफर्ट लगा रही है, तैरने वाला एफर्ट लगा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आगे जानी चाहिए अगर आगे जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स होगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्या क्लियर है बात, है ना। अगर ये इधर होता, ये एफर्ट इधर कर रहा होता, तो उसका कंपोनेंट ऐड कर देते। जैसे कुछ क्वेश्चन में ये जो स्विमर है वो ऐसे चल रहा है मान लो, ठीक है, और ये थीटा है, इधर जा रहा है वी बी आर और ये वी आर है, तो इधर ऐड हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें रटना नहीं है, कोई भी केस आ सकता है। तो ये अब रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा, फिर बीच में से ये यहाँ पहुँचेगा। एक इसकी वेलोसिटी, ये भी खुद इधर तैर रहा है, पानी भी इधर, तो रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा ना कहीं। तो इस तरीके से ये आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी एक्स की वैल्यू रखी हमने इंटू टी, ठीक है, और टी कितना है हमने वहाँ पर रखा है, तो देखो शायद जगह है हमारे पास। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, और टी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन है, वो फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड मैंने जस्ट बताई थी आपको, ताकि याद रहे कि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, ठीक है। तो देखो बच्चों ये ड्रिफ्टिंग भी आ गई, और वक्त कितना है, ये दो ही चीज़ अननोन होती हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो उसका भी तरीका सिखाऊंगा, पहले आप इसको समझिए, ठीक है, नोट करिए। जो सिचुएशन आई मैंने अब तक ये बता दिया कि टाइम क्रॉस करने का कितना होगा और ड्रिफ्टिंग कितनी होगी, है ना। अब जैसे ये चित्र अगर हम देखें तो ये सिचुएशन है कि ऐसे, मतलब वी बी आर से, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा, और फ्लो ऐसे है, ठीक है, नदी की विड्थ है W, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आता है। और ये वेलोसिटी होती है बोट की या स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई जाता हुआ ग्राउंड पे बैठे आदमी को तो वहां जाता हुआ दिखाई दिखा ना,
तो ये मतलब एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, ग्राउंड की के रेस्पेक्ट में इस बोटमैन की। अगर आदमी यहाँ खड़ा है देख रहा है तो कोई, ठीक है, अगर कोई यहाँ ऑब्जर्वर है तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई, VBR। आप इस पर थोड़ा ध्यान दो क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही गलती करते हैं बच्चे। अभी यहाँ पहुँचा और ये x, तो टाइम यहाँ से निकलेगा और x यहाँ से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज अ रिवर विच हैव अ विड्थ ऑफ 500 मीटर, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसका मतलब VR है। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 10 किलोमीटर, सॉरी इसको लिख देते हैं 12। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी है, VBR है ना, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। फ्लो की वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। He takes his strokes at angle 30 degree, ठीक है, with the normal opposite to the direction of flow. He takes his stroke at angle 37 degree, पता नहीं मैंने 30 बोल दिया था पहले, 37 डिग्री, ठीक है, with the normal and in opposite direction of the flow, तो फ्लो से उल्टा इधर, तो इधर भी हो सकता है ना, ये एंगल 37 है। अब आपको बताना है कि बताइए टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर बताना है और ड्रिफ्टिंग बतानी कि कहाँ पहुँचेगा वो। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, ये VBR है, तो सबसे पहले रिजॉल्व करो इसको, VBR cos 37। तो देखो बच्चों साइन 37 और cos 37 बड़े कॉमन से नंबर है, ये बड़े प्यारे से वैल्यू रहती है इनकी, तो इनको याद रखते हैं, रूट नहीं होता इनमें। तो VBR हो गया कितना बच्चों, 10 किलोमीटर पर आने, 10 4/5, तो 5 दूनी 10 8, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा VBR साइन थीटा, बोलो बच्चों ये कितना है, ये आ गया 10 इंटू साइन 37 3/5, तो 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, VY, और ये वेलोसिटी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी ऑफ रिवर ये कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी ज़रूरत क्या है, जब फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ सिखाना है आपको। देखो अब यहाँ देखो, ओ ये 6 है, ठीक है, तो मुझे बताओ 10 बड़ा होता है या 6, 10 बड़ा है, इसका मतलब रिजल्टेंट इधर की तरफ बनेगा, तो ये आगे जाएगा कहीं। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती, ये कम होती, तो रिजल्ट ये कहीं और जाता, क्योंकि फ्लो की स्पीड इसकी ज़्यादा होती, इसकी रिवर बोट जो रिलेटिव वेलोसिटी ये ज़्यादा होने से ये इधर कहीं जाके रुकता। क्लियर है? तो देखो अब ये वैल्यू तो मैंने समझाने के लिए लिखी थी, क्वेश्चन करना है तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। देखो टाइम बताना है क्रॉस करने का, तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी दे रखी 500 मीटर, तो किलोमीटर में लिखना है तो हाफ किलोमीटर, ठीक है। VY वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो VBR cos थीटा, VBR cos 37, तो देखो हाफ VBR कितना है cos 37 पूरा सॉल्व कर लिया ना मैंने 8, तो 1/16 आर सॉरी, ठीक है, ये टाइम आ गया। अच्छा x बताना है, तो देखो बच्चों VR माइनस VBR साइन थीटा, तो VR कितना है 12, VBR कितना है VBR साइन थीटा जो सॉल्व करा था पूरा, या तो वैल्यू लिख लो अलग से या 6 आया था ये, ठीक है। अच्छा VR 12 था, ठीक है बेटा 12, और टाइम कितना है यहाँ से 1/16, तो 6 इंटू 1/16, 6 से 6 काट दो, कर मत देना ऐसा, ये हो जाएगा 3 सॉरी 2 3 6, 3/8 किलोमीटर, ठीक है। ये ड्रिफ्ट आ गया,
कि इतनी दूर जाके पहुंचेगा। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सीधा पहुंच गया ऐसे ही। और फिर बताया अगर क्वेश्चन में क्या कर दे, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिख दे, ध्यान से देखो कि अगर एंगल इधर से दे दे, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। जरूरी नहीं होता बच्चों कि यही एंगल देगा जो मैंने डायग्राम में बना दिया, कुछ भी कर सकता है। इधर से एंगल दे दिया VBR का, तो VBR का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VBR cos 30, और इधर कितना हो जाएगा VBR sin 30, है ना। और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमेशा ऐसी ही रहती है, तो वहां ये वैल्यू ना ऐड हो जाएगी, बस यहां अंतर आएगा, यहां प्लस कर देना, ठीक है, बस बाकी सब सेम है, क्योंकि ऐड हो जाएंगे ना रिवर और इसकी बोट की भी स्पीड, तो ये अंतर है इन क्वेश्चंस में। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो आप। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल। देखो बच्चों, अच्छा अगर एक चोर के पीछे पुलिस भाग रही हो, ठीक है, उसे नदी क्रॉस करनी हो, तो नदी को उसे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहिए या शॉर्टेस्ट पाथ में? आंसर बताओ, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहिए या शॉर्टेस्ट पाथ में? बताओ। हाँ सोचो, शॉर्टेस्ट टाइम में, ठीक है, बताओ बच्चों, शॉर्टेस्ट टाइम में ना, तो क्या तरीका होना चाहिए? तो ये होता है कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। तो देखो और समझो बात को, जैसे ये VR है, ठीक है, ये बिल्कुल वही नदी है ऐसे। आप देखो टाइम किस पे डिपेंड करता है, W/VBR cos थीटा। आप टाइम कम करना चाहते हो तो क्या करो, सर नदी को थोड़ा एडजस्ट कर लें, विड्थ उसकी नहीं कर सकते ना सर, वेलोसिटी VBR बढ़ा दें, बोटमैन को वो छोटा भीम की तरफ से लड्डू खिला देते हैं, ताकत आ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। एक ही चीज़ है, आप एंगल बदल सकते हो। तो अगर आप मिनिमम टाइम चाहते हो तो ये फंक्शन मैक्सिमम हो, क्योंकि नीचे लिखा है cos थीटा जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना कम होता जाएगा, तो cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, फॉर मिनिमम टाइम। बोलो बच्चों, cos थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, दैट इज 1, तो थीटा कितना हो सकता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो टाइम मिनिमम आ जाएगा यहाँ से W/VBR। अब इसका मतलब समझो, अगर आपको कम से कम टाइम पर क्रॉस करना है तो नदी की आपको ऐसे चलना पड़ेगा, VBR ऐसे, ठीक है। अब देखो, मानते बच्चों? और अब रिजल्टेंट कैसे जाएगा बोलो, ऐसे ना, समझ रहे हो नहीं भाई? VBR ऐसे ऐसे जाएगा, VB रिजल्टेंट, तो कहीं और जाएगा ना ये, बोलो, कहीं और ड्रिफ्ट करेगा। यानी कि अगर जो तैराक है ऐसा मुंह करके सीधा तैरता रहे, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं जा पाएगा वो, यहां फिर यहां, देखो मुंह उसका सीधे ही है, आगे ही है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। क्लियर? अब देखो, तो टाइम इस केस में कम लगेगा, जाएगा तो बहुत दूर, कि सामने वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, दूसरे छोर से कहीं दूर पहुंचेगा, मान लो से यहाँ ना हो तो पैदल चल के आना पड़ेगा बाद में, है। अब टाइम तो आ गया, इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो अब ड्रिफ्ट पता कर लेते हैं इस केस का, तो x VR माइनस, देखो जब साइन 0 होगा तो ये पूरा 0, तो VBR 0, VR 0 हो गया, इनटू टाइम, टाइम कितना है W/VBR, ठीक है बच्चों, ये ड्रिफ्टिंग आ गया। तो शॉर्टेस्ट टाइम में ये यहाँ पहुंचेगा, ये ड्रिफ्टिंग है, ठीक है, क्योंकि सोचो सीधा ऐसे जा रहा है तो x में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो टाइम इनटू स्पीड, आप ऐसे भी सोच सकते थे, x इक्वल टू x डायरेक्शन में केवल यही स्पीड है, तो VBR इंटू टाइम, सॉरी VBR नहीं है, ये VR है, ठीक है, तो VR इंटू टी, तो VR इंटू टी, टी की जगह क्या रख दिया, जो सॉल्व करके लाए पहले से, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम की कंडीशन आ गई, ये उसका ड्रिफ्टिंग है, और बच्चों ये क्या है, टाइम है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अब बताओ
फ्लो के नॉर्मली तैरना है या फ्लो के अलोंग तैरना है या किसी एंगल पे? तो फ्लो के नॉर्मल, यानी कि अगर तैराक है तो उसके स्ट्रोक जो होंगे, तैरने के जो स्ट्रोक होते हैं वो फ्लो के नॉर्मल होंगे। क्लियर है? तो चलो आगे, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। अ पर्सन वॉन्ट्स टू, ये एनसीईआरटी में भी है, क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, अब देखो, विड्थ ऑफ रिवर इज 1000 मीटर एंड velocity of flow is 5 km per hour. He takes, नहीं वो तो बता दिया शॉर्टेस्ट टाइम आपको, लिखो velocity of swimmer with respect to river is 3 km per hour. Find the drift. समझ रहे हो बच्चों? मतलब उसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया सामने वाले पॉइंट से, तो ड्रिफ्ट बताना है। तो देखो बच्चों, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये देखो वी आर ऐसे पहुंचेगा ना कहीं एक्स। ठीक है, विड्थ दे रखी है आपको, तो जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसकी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर। तो टाइम कितना लगेगा, वी बी आर अपॉन, ओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, वी बी आर कितना है, ये 1000 मीटर का मतलब 1, और स्पीड कितनी है इसकी स्टिल वाटर में 3, तो इतने आर। और x क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब सॉरी x डायरेक्शन में स्पीड वी आर इंटू टाइम। तो वी आर दैट इज, वी आर कितना है बच्चों, बोलो रे बोलो, वी आर है 5, टाइम कितना है 1/3 किलोमीटर। ठीक है, ये ड्रिफ्ट आ गया। बड़ा इजी सा खेल है यार ये। अब देखो समझ में आ गया, मिटा देता हूं मैं इसको। अब एक सिचुएशन है बच्चों कि जैसे सोनी महिवाल सुना है तुमने? सोनी महिवाल के किस्से सुने होंगे, हमने सुने थे बचपन में स्टोरी। वो जो महिवाल था सोनी से मिलने के लिए जाता था नदी क्रॉस करके। तो फॉर एग्जाम्पल ये सोनी यहाँ खड़ी है और महिवाल यहाँ है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसको ऐसे तैर के जाना है कि बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे पहुंचे सोनी के पास। कैसे? अभी आपने देखा अगर ये ऐसे तैरता है और नदी की वेलोसिटी ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे चला जाता है। तो इसका मतलब इसको ऐसे एफर्ट लगाने चाहिए कि दो वेक्टर ऐसे हैं तो शायद रिजल्टेंट ऐसे कुछ आ जाए, है ना? मानते बच्चों? तो अगर ये ऐसे वेक्टर है ऐसे, तो रिजल्टेंट आ सकता है ना पॉलीगन लॉ से। भाई वेक्टर तो पढ़े होंगे, बस ये कंसेप्ट है। तो देखो हमने क्या काम किया बच्चों, समझो बात को। जैसे यानी कि अगर ये यहाँ पहुँचता है तो इसकी ड्रिफ्टिंग 0 है, और ड्रिफ्टिंग कितनी थी बताओ, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ओ साइन थीटा था ये। ठीक है, ऐसे था ना बच्चों? तो देखो अगर ये यहाँ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे नदी की वेलोसिटी, आप चाहते हो कि रिजल्टेंट यहाँ आए, तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं ये वेक्टर। तो अगर ये यहाँ पहुँच गया तो ये x है और ये y एक्सिस, तो ड्रिफ्टिंग तो 0 हो गई, यानी कि x क्या हो गया 0, है ना?
तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा डब्लू अपॉन ये जो भी लिखा है, तो सब जीरो में चला गया, सब जीरो में जाएगा ना, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, मानते बच्चों? तो हमें यहां से ये एंगल पता लग गया कि कितने एंगल पे इसको तैरना चाहिए। ठीक है, ड्रिफ्टिंग इस केस में 0 होगी, ध्यान रखना। ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ का केस, शॉर्टेस्ट पाथ। पहला क्या था? शॉर्टेस्ट टाइम। ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इस एंगल पे चलेगा तो टाइम तो काफी लगेगा, हो सकता है देखो वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी, इधर भाग रहा है, उल्टा एफर्ट लगा रहा है, पानी के खिलाफ लड़ रहा है ना ऐसे। लेकिन लैला उधर बैठी है, तो लैला के पास जाना है, सॉरी सोनी, तो वहां जाना है, तो भाई एफर्ट लगा रहा है। तो देखो टाइम कैलकुलेट करना है, अब टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, है ना। तो W वी बी आर, सोचो बच्चों, वी बी आर तो दे रखा होगा हमें, कॉस थीटा, आपको साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और ये हो जाएगा वी बी आर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी बी आर स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम से कटेगा ये, W अपॉन वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आपका टाइम आ जाएगा क्रॉस करने का, आपका नहीं, इसका महिवाल का। क्लियर है? तो भाई ये आपने टाइम देख लिया इस केस में, और इस केस में ड्रिफ्टिंग देख ली। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब वीडियो खत्म होगी जब, उसके बाद आप अपनी बेसिक बुक उठाएंगे और जितने क्वेश्चन आप सबको पटक देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अ पर्सन wants to reach the directly opposite point on another bank of river। ठीक है, river of width वही 1000 मीटर कर लेते हैं, एंड फ्लो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन what direction should he to swim। ठीक है, किस डायरेक्शन में स्विम करना होगा, एंड ठीक है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ बोट व्हेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर है ये किलोमीटर पर आवर करते हैं बच्चों। अभी हमें यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। तो किलोमीटर पर आवर, तो देखो यानी कि अब उसको पूछा जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, तो हम ये एंगल बताते हैं। क्या सीखा है अभी? साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक है, तो वी आर कितना होगा बच्चों बताओ? वी आर है हमारा 2, वी बी आर कितना है 5, तो साइन थीटा आ गया वी आर अपॉन वी बी आर। क्लियर? ये साइन थीटा आ गया। तो अब एंगल कैसे लिखा जाता है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। और किसके साथ है एंगल? नॉर्मल डायरेक्शन के साथ इतना एंगल है। अगर इस केस में टाइम भी पूछ लेगा, तो टाइम अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन
अंडर रूट क्या था, वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो बड़ा इजी केस था ये बच्चों, ठीक है। अब देखो, तो जो आपके बेसिक केस हैं वो सारे कर लिए हमने। बच्चों अगर वेरिएबल वेलोसिटी का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो बिल्कुल अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में बना हुआ पहले से तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे ये एक नदी है और यहाँ जो फ्लो करने वाला है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ डाटा थोड़ा यूनिट छोटी ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से तैरना शुरू करता है, ठीक है। और नदी की विड्थ है W जो है वो है 10 मीटर, ठीक है बच्चों, 10 मीटर की नदी है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, अगर मैं इसे x कहूं, ये y कहूं, तो ऐसे y पोजीशन के साथ बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो जैसे देखो, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है किसी y डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से इधर से y डिस्टेंस ली जाए तो नदी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2y मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है 2y मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर यहाँ पे y यहाँ 0 तो यहाँ पानी बिल्कुल स्लो है। होता भी है किनारे पे नदी की स्पीड कई बार पानी की 0 होती है, उधर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ फ्लो की स्पीड, तो ऐसे बढ़ती जा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, फाइंड द ड्रिफ्ट। तो देखो बच्चों, आपने इतना समझ लिया कि मोशन को x और y में तोड़ते हैं हम, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा जिस भी तरीके से, तो जो आप सोचो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, फ्लो का कंपोनेंट तो नहीं आने वाला उधर की तरफ। तो इसका मतलब टाइम बड़ा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम होगा बच्चों, सोचो क्या बताया था, वर्टिकल वेलोसिटी है ना अपॉन विड्थ, ठीक है। ऐसे तो सॉरी उल्टा लिख देता हूँ यार मैं, ये W अपॉन वी बी आर, ठीक है, ऐसे। और वी बी आर कितना आपका, बोलो 2, और ये कितना है बच्चों 10, तो 1/5 सेकेंड। अच्छा उल्टा बोल दिया यार, विड्थ है 10 और ये है 2, तो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में नदी को क्रॉस कर जाएगा ये, ठीक है। डाटा ऑथेंटिक नहीं है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन कैलकुलेशन इजी रखनी थी। अब क्वेश्चन है कि यार इस डायरेक्शन में तो ये वेरिएबल स्पीड है ना, तो अगर ये यहाँ पहुँचता है तो किसी टाइम इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पहुँच गया ये डिस्टेंस y होती है बच्चों और ये x होती है, मानते हो। तो देखो कहीं पे भी हमने ऐसे y पोजीशन ले ली जहाँ से ये पहुँचा है अभी, तो वी वाई इक्वल टू होगा dy/dt, ठीक है। सॉरी y में नहीं जाएंगे, x में। ये x है, हमें तो x टाइम कैलकुलेट करना है ना कितना, तो vx होगा dx/dt, और dx कितना होगा vx dt, ठीक है, समझ आया। अब तुम देखो, जैसे हमें टोटल x कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल x 0 से, यहाँ एक प्रॉब्लम है, vx जो है, ये जो वेलोसिटी है vr, ये 2y लिखी है, 2y dt, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं आपको। अब जैसे मैं y के लिए लिखूं, अगर y इक्वल टू है ना vy इंटू टी, ऐसे लिखा जाएगा। और vy कितना है बच्चों, यही है ना y डायरेक्शन में वेलोसिटी। सोचो भाई y डायरेक्शन में वेलोसिटी vy यही है, तो ये कितनी हो जाएगी 2t, ठीक है। तो y की जगह क्या लिखा जा सकता है, वहाँ 2t लिख सकते हैं, 2 इंटू 2t और dt dx, ठीक है। तो 4t dt और dx। अब लिमिट रखते हैं, तो 0 से x0 है, x लिख दिया। टाइम कितना लगता है जाने में, कितना कैलकुलेट करके आए हो आप 5, तो देखो 4t²/2, ठीक है, 0 से 5, तो कैलकुलेट करो, ये 2 कट जाएगा, 50 मीटर है ना, 5 5 जो 25 और एक ये 50 मीटर की ड्रिफ्टिंग है। क्लियर है बच्चों। हमने क्या किया,
वी एक्स डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स वेरिएबल था जो वाई के साथ बदल रहा है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो है ना ऐसे बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ स्पीड कम फिर ज़्यादा ऐसे, लेकिन हमें तो स्पीड तो यही लेनी पड़ेगी ना रिवर की जो ड्रिफ्टिंग कराती है। तो डी एक्स बाई डी टी वी एक्स इक्वल टू डी एक्स इंटू डी टी, और डी एक्स हो जाएगा वी वाई की जगह 2y रखा, वी एक्स की जगह। अब वी एक्स हम कहाँ से लेके आए, तो हमने मतलब ये y कहाँ से लाए, तो यहाँ किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, y इक्वल टू 2t यहाँ रखा, सॉल्व कर दिया। इसके बजाय अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है t का फंक्शन दे रखा होता, देखो यही कर लेते हैं 2t², ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों नीट के लिए नहीं है, जेई के लिए क्वेश्चन होते हैं ये। तो वी आर इक्वल टू 2t², तो वी आर की जगह ये वी एक्स है ना, यहाँ 2t² आ जाता, तो सिंपल टाइम की लिमिट से सॉल्व हो जाता, मतलब फिर y को एलिमिनेट ही नहीं करना था, तो यहाँ 2t² लिखते, डायरेक्ट यहीं पे इंटीग्रेशन हो जाता अगर टाइम का फंक्शन दे रखा होता। तो दोनों बता दिए, डिस्टेंस का फंक्शन भी और टाइम का भी। फंडा वही है, जब x में रिजॉल्व कर रहे हो तो y का कंपोनेंट नहीं आएगा, जब y में रिजॉल्व कर रहे हैं तो x का नहीं आएगा। तो बच्चों ये थी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए वीडियो में। थैंक यू बच्चों, गुड लक।